नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देव उठनी एकादशी प्रबोधिनी 11 तुलसी विवाह महत्व एवं पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, इसे पाप मुक्त करने वाली एकादशी माना जाता है। सभी एकादशी पापों से मुक्त होने हेतु की जाती है, लेकिन इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कई अधिक पुण्य देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी का होता है। इस दिन से 4 माह पूर्व देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं अन्य देवता क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं। इसी कारण इन दिनों बस पूजा पाठ, तप एवं दान के कार्य होते हैं। इन 4 महीनों में कोई बड़े काम जैसे शादी, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। यह सभी कार्य देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार पूरे देश में शादी विवाह के उत्सव शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस दिन सूर्य एवं अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिसका मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रभाव से संतुलन बनाए रखने के लिए व्रत का सहारा लिया जाता है। व्रत एवं ध्यान ही मनुष्य में संतुलित रहने का गुण विकसित करते हैं। इसे पाप विनाशिनी एवं मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन के आने से पहले तक गंगा स्नान का महत्व होता है। इस दिन उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ के तुल्य माना गया है। इस दिन का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। उन्होंने कहा था, इस एकादशी करने से 1 जन्म रात्रि भोज से 2 जन्म एवं पूर्ण व्रत पालन से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन से कई जन्मों का उद्धार होता है एवं बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत जगा करने से कई पीढ़ियों को मरणोपरांत स्वर्ग मिलता है। जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर विजय पाने योग्य बनता है। इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। किसी भी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब वह नियमावली में रहकर विधि विधान के साथ किया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस उठनी 11 अथवा प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महत्व नारद जी को बताया एवं प्रति कार्तिक मास में इस व्रत का पालन करने को कहा। उठनी 11 अथवा प्रबोधिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म, स्नान आदि करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही व्रत का संकल्प लेकर पूजा करके सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगर स्नान के लिए नदी अथवा कुएं पर जाए तो अधिक अच्छा माना जाता है। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है। दूसरे दिन 12 को पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाता है एवं भोजन ग्रहण किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत जगा कर नाचते, गाते एवं भजन करते हैं। इस दिन बेलपत्र, समीपत्र एवं तुलसी चढ़ाने का महत्व बताया जाता है। उठनी 11 अथवा प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व होता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी एक गुणकारी पौधा है जिससे वातावरण एवं तन मन शुद्ध होते हैं। कैसे बना तुलसी का पौधा एवं तुलसी विवाह के पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं। तुलसी राक्षस जालंधर की पत्नी थी। वह एक पतिव्रता सद्गुणों वाली नारी थी, लेकिन पति के पापों के कारण दुखी थी।
इसलिए उसने अपना मन विष्णु भक्ति में लगा दिया था। जालंधर का प्रकोप बहुत बढ़ गया था, जिस कारण भगवान विष्णु ने उसका वध किया। अपने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता तुलसी ने सती धर्म को अपनाकर सती हो गई। कहते हैं उन्हीं के भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उनके विचारों एवं गुणों के कारण ही तुलसी का पौधा इतना गुणकारी बना। तुलसी के सद्गुणों के कारण भगवान विष्णु ने उनके अगले जन्म में उनसे विवाह किया। इसी कारण से हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस प्रकार यह मान्यता है कि जो मनुष्य तुलसी विवाह करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देव उठनी 11 अथवा प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व बताया गया है। घरों में कैसे किया जाता है तुलसी विवाह? कई लोग इसे बड़े स्वरूप में पूरी विवाह की विधि के साथ तुलसी विवाह करते हैं। कई लोग प्रति वर्ष कार्तिक 11 के दिन तुलसी विवाह घर में ही करते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। इस दिन पौधे के गमले अथवा वृंदावन को सजाया जाता है। विष्णु देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। चारों तरफ मंडप बनाया जाता है। कई लोग फूलों एवं गन्ने के द्वारा मंडप सजाते हैं। तुलसी एवं विष्णु जी का गठबंधन कर पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। कई लोग घरों में इस तरह का आयोजन कर पंडित बुलवाकर पूरी शादी की विधि संपन्न करते हैं। कई लोग पूजा कर ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर विवाह की विधि पूरी करते हैं। कई प्रकार के पकवान बनाकर उत्सव रचा जाता है एवं नैवेद्य लगाया जाता है। परिवारजनों के साथ पूजा के बाद आरती करके प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार इस दिन से 4 माह से बंद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। तुलसी विवाह के दिन दान का भी महत्व है। इस दिन कन्या दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। कई लोग तुलसी का दान करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन शास्त्रों में गाय दान का भी महत्व होता है। गाय दान कई तीर्थों के पुण्य के बराबर माना जाता है। देव उठनी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं।
मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एक दूसरी कथा और भी है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य के अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी को धर्म की रक्षा करनी होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।